मनन रसामृत को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। बंधुओं, मोह हो जाने के बाद ब्रह्मा जी ने भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति की थी, जिसके 30 श्लोकों का अर्थ हम पिछले 2 वीडियो में समझ चुके हैं। आगे के 10 श्लोकों का अर्थ हम इस वीडियो में श्रवण करेंगे। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे स्वामी, जगत के बड़े बड़े यज्ञ सृष्टि के प्रारंभ से लेकर अब तक आपको पूर्णतः तृप्त ना कर सके, परंतु आपने व्रज की गायों और ग्वालिनों के बछड़े एवं बालक बनकर उनके स्तनों का अमृत सा दूध बड़े उमंग से पिया है। वास्तव में उन्हीं का जीवन सफल है, वे ही अत्यंत धन्य हैं। अहो भाग्यम महो भाग्यम नंद गोप व्रजो कसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। अहो नंद आदि व्रजवासी गोपों के धन्य भाग्य हैं। वास्तव में उनका अहो भाग्य है, क्योंकि परमानंद स्वरूप सनातन परिपूर्ण ब्रह्म आप उनके अपने सगे संबंधी और सुहृद हैं। हे अच्युत, इन व्रजवासियों के सौभाग्य की महिमा तो अलग रही। मन आदि 11 इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता के रूप में रहने वाले महादेव आदि हम लोग बड़े ही भाग्यवान हैं, क्योंकि इन व्रजवासियों की मन आदि 11 इंद्रियों को प्याले बनाकर हम आपके चरण कमलों का अमृत से भी मीठा, मदिर रस से भी मादक, मधुर मकरांद रस पान करते रहते हैं। जब आपका एक एक इंद्रिय से पान करके हम धन्य धन्य हो रहे हैं, तो सब इंद्रियों से उसका सेवन करने वाले व्रजवासियों की तो बात ही क्या है। हे भगवान, ब्रजभूमि के किसी वन में और विशेष करके गोकुल में किसी भी योनि में जन्म हो जाए, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि यहाँ जन्म ही हो जाने पर आपके किसी न किसी प्रेमी के चरणों की धूली अपने ऊपर पड़ ही जाएगी। आपके प्रेमी व्रजवासियों का संपूर्ण जीवन आपका ही जीवन है। आप ही उनके जीवन के एकमात्र सर्वस्व हैं। इसलिए उनके चरणों की धूली मिलना आपके ही चरणों की धूली मिलना है, और आपके चरणों की धूली को श्रुतियां भी अनादि काल से अब तक ढूंढ रही हैं। देवताओं के भी आराध्य देव भगवान इन व्रजवासियों को इनकी सेवा के बदले में आप क्या फल देंगे? संपूर्ण फलों के फल स्वरूप आपसे बढ़कर और कोई फल तो है ही नहीं। यह सोचकर मेरा चित्त मोहित हो रहा है। आप उन्हें अपना स्वरूप भी देखकर और ऋण नहीं हो सकते, क्योंकि आपके स्वरूप को तो उस पूतना ने भी अपने संबंधियों अघासुर बकासुर आदि के साथ प्राप्त कर लिया, जिसका केवल वेश ही साध्वी स्त्री का था, पर जो हृदय से महान क्रूर थी। फिर जिन्होंने अपने घर धन स्वजन प्रिय शरीर पुत्र प्राण और मन सब कुछ आपके ही चरणों में समर्पित कर दिया है, जिनका सब कुछ आपके ही लिए है, उन व्रजवासियों को भी वही फल देकर आप कैसे उऋण हो सकते हैं? सच्चिदानंद स्वरूप तभी तक राग द्वेष आदि दोष चोरों के समान सर्वस्व अपहरण करते रहते हैं, तभी तक घर और उसके संबंधी कैद की तरह संबंध के बंधनों में बंधे रखते हैं, और तभी तक मोह पैर की बेड़ियों की तरह जकड़े रखता है, जब तक जीव आपका नहीं हो जाता। भगवान, आप विश्व के बखेड़े से सर्वथा रहित हैं, फिर भी अपने शरणागत भक्तों को अनंत आनंद वितरण करने के लिए पृथ्वी में अवतार लेकर विश्व के समान ही लीला विलास का विस्तार करते हैं। हे स्वामी, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं। जो लोग आपकी महिमा जानते हैं वे जानते रहे। मेरे मन, वाणी और शरीर तो आपकी महिमा जानने में सर्वथा असमर्थ है। अनुजानी ही माम विष्णु सर्वम
त्वं वेत्सि सर्वदृक् त्वमेव जगतां नाथो जगत् एतत् व अर्पितम्। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान आप सबके साक्षी हैं, इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। आप समस्त जगत के स्वामी हैं। यह संपूर्ण प्रपंच आप में ही स्थित है। आपसे मैं और क्या कहूँ। अब आप मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने लोकों में जाने की आज्ञा दीजिए। सबके मन प्राणों को अपनी रूप माधुरी से आकर्षित करने वाले भगवान, आप यदुवंश रूपी कमल को विकसित करने वाले सूर्य हैं। भगवान पृथ्वी, देवता, ब्राह्मण और पशु रूप समुद्र की अभिवृद्धि करने वाले चंद्रमा भी आप ही हैं। आप पाखंडियों के धर्म स्वरूप, रात्रि का घोर अंधकार नष्ट करने वाले सूर्य और चंद्रमा दोनों के ही समान है। पृथ्वी पर रहने वाले राक्षसों के नष्ट करने वाले आप चंद्रमा, सूर्य आदि समस्त देवताओं के भी परम पूजनीय हैं। भगवान, मैं अपने जीवन भर महाकल्प पर्यंत आपको नमस्कार ही करता रहूं। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में जब भगवान की स्तुति कर दी, उसके बाद उन्होंने 3 बार भगवान की परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम किया और फिर अपने गंतव्य स्थान सत्यलोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों और ग्वाल बालों को पहले ही यथास्थान पहुंचा दिया था। भगवान ब्रह्मा जी को विदा करके बछड़ों को लेकर यमुना जी के पुलिन पर आए, जहां वे अपनी सखा ग्वाल बालों को पहले छोड़ गए थे। परीक्षित, अपने जीवन सर्वस्व प्राण वल्लभ भगवान के वियोग में यद्यपि 1 वर्ष बीत गया था, तथापि उन बालकों को यह समय आधे क्षण के समान जान पड़ा। क्यों ना हो, वे भगवान के विश्व विमोहिनी योग माया से मोहित जो हो गए थे। जगत के सभी जीव उसी माया से विमोहित होकर शास्त्र और आचार्यों के बार बार समझाने पर भी अपने आत्मा को निरंतर भूले हुए हैं। वास्तव में उस माया की ऐसी ही शक्ति है। भला उससे मोहित होकर जीव यहाँ क्या क्या नहीं भूल जाते हैं। परीक्षित, भगवान को देखते ही ग्वाल बालों ने बड़ी उतावली से कहा, भाई तुम भले आए, स्वागत है, स्वागत है। अभी तो हमने तुम्हारे बिना एक कौर भी नहीं खाया है। आओ, इधर आओ, आनंद से हमारे साथ भोजन करो। तब हंसते हुए भगवान ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया और उन्हें अघासुर के शरीर का ढांचा दिखाते हुए वन से व्रज में लौट आए। अपने मनोहर रूप से भगवान ने व्रज में प्रवेश किया। मार्ग में दोनों ओर गोपियां खड़ी थी। जब वे कभी तिरछे नेत्रों से उनकी नजर में नजर मिला देते, तब गोपियां आनंद मुग्ध हो जाती। इस प्रकार भगवान ने गोष्ठ में प्रवेश किया। परीक्षित, उसी दिन बालकों ने व्रज में जाकर कहा कि आज यशोदा मैया के लाडले नंद नंदन ने वन में एक और बड़ा अजगर मार डाला है और उससे हम लोगों की रक्षा की है। तो इस प्रकार यहाँ पर माँ जी के मोह भंग होने का प्रसंग समाप्त होता है। आगे बलराम जी ने धेनुकासुर का नाश किया। इसकी कथा हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।